नमस्कार दोस्तों, विविध कहानियां में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको ले चलते हैं उन रहस्यमयी, अनसुनी और भावुक कहानियों की ओर, जहाँ हर शब्द में छुपा होता है एक अनकहा सच। आज की इस यात्रा में हम बात करेंगे एक ऐसे धाम की जो सभी लोगों से भी ऊपर है, जहाँ न मृत्यु है न दुख, केवल प्रेम और आनंद की धारा बहती है। वो स्थान है गोलोक। जी हाँ, गोलोक, भगवान श्री कृष्ण का सर्वोच्च धाम, वो दिव्य लोक जिसके बारे में शास्त्रों और संतों ने कहा है, जहाँ पहुंचकर जीव को फिर कभी जन्म मरण के चक्र में नहीं आना पड़ता। तो आइए हमारे साथ इस रहस्यमय और भक्तिमय यात्रा पर चले और जाने गोलोक के अद्भुत रहस्य। गोलोक, जिसका शाब्दिक अर्थ है गायों का लोक, लेकिन ध्यान रहे, ये कोई साधारण गायों का स्थान नहीं, बल्कि वही दिव्य गोविंद धाम है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बालों, गोपियों और राधा रानी के साथ शाश्वत लीला करते हैं। ब्रह्म संहिता में एक श्लोक मिलता है, चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। यह श्लोक का अर्थ है, गोलोक वृंदावन में भगवान गोविंद सुरभि गायों की सेवा करते हैं, कल्प वृक्षों से घिरे हुए चिंतामणि मंदिरों में निवास करते हैं और उन्हें सहस्त्रों लक्ष्मी स्वरूपा गोपियां आदर पूर्वक सेवा करती है। शास्त्र कहते हैं, जहाँ वैकुंठ में विष्णु का ऐश्वर्य है, वहीं गोलोक में कृष्ण का माधुर्य है। यहाँ हर श्वास, हर क्षण केवल प्रेम का उत्सव है। हिंदू धर्म में 14 लोक बताए गए हैं, नीचे पाताल से लेकर ऊपर ब्रह्मलोक तक, लेकिन इन सब से पार है वैकुंठ लोक, विष्णु का धाम, और उससे भी ऊपर है गोलोक धाम। वैकुंठ में ऐश्वर्य, वैभव, भव्यता है। भक्त वहाँ भगवान विष्णु की सेवा करते हैं, लेकिन मर्यादा और आदर की दूरी बनी रहती है। जहाँ गोलोक में माधुर्य है, आत्मीयता है, यहाँ भक्त और भगवान के बीच कोई दूरी नहीं। ग्वाल बाल कृष्ण के मित्र है, गोपियां कृष्ण की प्रियतमा और वृंदावन की गोप ग्रामीणी माताएं कृष्ण को अपना पुत्र मानती है। यही कारण है कि संतों ने कहा है, वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है गोलोक, क्योंकि वहाँ का आधार है निस्वार्थ प्रेम। तो आखिर गोलोक कैसा है? शास्त्रों और भक्तों के ध्यान में इसके अनेक वर्णन मिलते हैं। वहाँ कल्प वृक्ष है जो मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। चिंतामणि रत्नों के महल है जो दिव्य प्रकाश से चमकते हैं। वहाँ सुरभि गायें हैं जिनके दूध से पूरा लोक पोषित होता है। वहाँ यमुना और मानस सरोवर जैसे दिव्य सरिताएं हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, वहाँ हर क्षण राधा कृष्ण की नित्य लीलाएं प्रकट होती है। संतों ने कहा है, गोलोक में कोई सूर्य नहीं, कोई चंद्र नहीं, लेकिन वहाँ का आनंद प्रकाश ही उजाला है। गोलोक का वर्णन सबसे पहले ब्रह्म संहिता, श्रीमद् भगवत महापुराण, हरि भक्ति विलास और गीता गोविंद जैसे ग्रंथों में मिलता है। भागवत पुराण के 10वें स्कंद के अनुसार वृंदावन की कृष्ण लीलाएं दरअसल इस गोलोक धाम की झलक मानी जाती है। भगवत गीता के 15वें अध्याय के 6ठे श्लोक के अंश में श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, वह धाम मेरा परम धाम है, जहाँ जाकर जीव वापस नहीं लौटता। सदियों से अनेक संतों और महापुरुषों ने गोलोक की झलक पाई है। मीराबाई कृष्ण को अपना पति मानकर गाती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। चैतन्य महाप्रभु अपने सब कीर्तन में स्वयं गोलोक प्रेम का अनुभव कराते थे। वल्लभाचार्य, सूरदास, सबने गोलोक धाम की महिमा गाई है। इन संतों के लिए गोलोक कोई कल्पना नहीं,
बल्कि एक जीवंत सत्य था। अब सबसे बड़ा प्रश्न, क्या कोई साधारण मनुष्य भी गोलोक पहुंच सकता है? शास्त्र कहते हैं गोलोक तक पहुंचने के लिए न धन चाहिए, न विद्या, न तपस्या, चाहिए केवल निर्मल हृदय और कृष्ण प्रेम। कीर्तन के साथ गाते रहो हरे कृष्ण 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 हरे हरे। निष्काम भक्ति, बिना स्वार्थ, केवल भगवान की सेवा, समर्पण, अहंकार छोड़कर शरणागति, तभी आत्मा गोलोक का मार्ग पाती है। आज विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड अनगिनत गैलेक्सी है, लेकिन संत कहते हैं गोलोक कोई भौतिक स्थान नहीं बल्कि एक चेतना है। यह एक ऐसा डिवाइन डायमेंशन है जहाँ केवल शुद्ध प्रेम और अनंत आनंद का अनुभव है। इसलिए गोलोक को कोई टेलीस्कोप से नहीं देख सकता, इसे केवल भक्ति की आंखों से ही देखा जा सकता है। कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह जहाँ कोई बुढ़ापा नहीं, कोई मृत्यु नहीं, जहाँ केवल मुरली की धुन है, राधा कृष्ण की लीला है और प्रेम का अनंत उत्सव है। वो जगह है गोलोक धाम। शास्त्रों ने कहा है, जिसने एक बार भी कृष्ण प्रेम का स्वाद चख लिया, उसके लिए यह संसार फीका पड़ जाता है। तो मित्रों, गोलोक केवल धाम नहीं बल्कि हमारे हृदय की अंतिम यात्रा है। वही हमारा सच्चा घर है। अगर आपको गोलोक का यह रहस्य जानकर अच्छा लगा हो तो विविध कहानियां चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे भी हम आपको ऐसे ही रहस्यमय, भक्तिमय और अनकही कहानियां सुनाते रहेंगे। याद रखिए, हर कहानी के पीछे छुपा होता है एक अनकहा सच। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।